जाता है कि भगवान राम के नाम में पूरा संसार बसा हुआ है और राम राम जपने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं और यही मान्यता लिए अयोध्या लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और अब जब भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो यहाँ इस नगरी की रंगत देखते ही बन रही है और ये बता रही है कि पल पल का इंतजार अब भारी पड़ रहा है। सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ 100 घंटे बचे हैं और वो घंटे जैसे ही खत्म होंगे लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आएंगे। लेकिन आज हम राम की पैड़ी पर, इस वक्त मैं कहूंगी मैं अपने विजय इरफान को एक बार तस्वीर दिखाते हैं, राम की पैड़ी पर मौजूद है। कहा जाता है कि जब आप अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले राम की पैड़ी पर स्नान किया जाता है, ध्यान किया जाता है और नागेश्वर बाबा को जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद मान्यता यह है कि पहले भगवान हनुमान के दर्शन किए जाते हैं, यानी हनुमान गढ़ी जाया जाता है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही राम लला का दर्शन करने का यहाँ इतिहास रहा है और लोग ऐसे ही आराधना करते हैं भगवान राम की। आज रिपब्लिक भारत आपको यहाँ अयोध्या धाम के दर्शन कराने वाला है और कितना किराया है जो सरकार ने यहाँ तय किया है। लो फ्लोर बसेस जो आप ये देख रहे हैं, ऐसी एक बस में हम सफर करके आपको बताएंगे कि महज कितने रुपए में आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और चलिए बस में ही सवारी करेंगे और आपको पूरी जानकारी भी देंगे। ये बस कहाँ जा रही है दादा? ये मैडम जी आई है सादतगंज से आके अब ये जा रही है कटरा के लिए। अच्छा, यहाँ रास्ते में हनुमानगढ़ी भी पड़ेगा और राम परिसर भी पड़ेगा। तो इस बस का किराया कितना है? जो लोग यहाँ लता चौक से चढ़ते हैं उनको कितना किराया देना होता है? आ जाइए आप भी अंदर आ जाइए। 10 रुपए देना पड़ता है और राम जन्मभूमि के लिए 15 रुपए देना पड़ता है। 10 रुपए और 15 रुपए में महज आप पूरा सफर कर सकते हैं और आज रिपब्लिक भारत आपको उसी सफर पर ले चल रहा है। तो इस वक्त हम उस बस में चढ़े हुए हैं राम की पैड़ी से जो हमें हनुमानगढ़ी तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप अयोध्या में नए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या रास्ता फॉलो करते हुए पहुंचना है, तो आपके लिए एक खास व्यवस्था की गई है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में सरल और सुविधाजनक ई बस यात्रा के लिए आप चलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड करने के लिए देखिए आपको QR कोड भी लगा है। मैं खुद आपको ऐप डाउनलोड करके बताऊंगी। देखिए मैंने ये फोन अपना ऑन किया और मैंने ये QR कोड अब मैं स्कैन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये QR कोड स्कैन हुआ और ये देखिए ऐप स्टोर खुल गया है, चलो लाइव बस ट्रैकिंग ऐप। आप इस ऐप के जरिए, मैं ऐप को डाउनलोड भी कर रही हूँ और मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि कैसे। लेकिन आपको बताएं कि जो रूट्स हैं, अलग अलग रूट्स पे ये बसें चलाई जा रही हैं, जो कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कैसे हनुमानगढ़ी पहुँचना है, वो ये राम की पैड़ी कैसे पहुँचे, लता चौक कैसे पहुँचे, तो उनके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। और इस ऐप के जरिए आपको बस का नंबर भी मिल जाएगा जिसके जरिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप पहुँच सकते हैं उस जगह पर जहां पर आपके आराध्य आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि राम नगरी में कहा जाता है, अयोध्या धाम में ऐसा कहा जाता है कि जब तक राम नहीं चाहेंगे आप इस धरती पर पांव भी नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपके लिए व्यवस्था खास तौर पर की गई है। ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, चलो ऐप। ये देखिए मैं इस वक्त लता चौक में हूँ और दूसरी बस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी इस ऐप में दी जा रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटर योर डेस्टिनेशन और बस नंबर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और उसके जरिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये हम बस के अंदर मौजूद हैं। ये पूरा रास्ता आप देखिए कि राम नामी झंडों से पूरी तरह से उदयमान है और ये बता रहा है जो संकल्प लिया गया था जो वो पूरा हुआ, तो उसके साक्षी बनने के लिए लोग कितने आतुर हैं। बस में बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करना चाहूंगी। आप कहाँ से आए हैं? और मैं महमूदाबाद सीतापुर जनपद से आया हूँ। आप इस बस में बैठे हैं, ये व्यवस्था शुरू की गई है, महज 15 से 20 रुपए में आप हनुमानगढ़ी भी पहुंच जाएंगे, श्री राम लला के भी दर्शन करने। जी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जो सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के साथ में केवल इसलिए 22 तारीख के पहले आया हूं कि जो राम जन्मभूमि मंदिर है, जो हमारे आराध्य राम जी हैं, वो टेंट में है और मैं इन लोगों को ये दिखाने के लिए लाया हूं कि ये टेंट में जो 500 साल राम जी रहे हैं, ऐसे ही मथुरा और काशी को भी हम लोगों को आजाद कराना है। और आने वाले ये भाव है, कहीं ना कहीं आस्था के भाव है जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक साधु संत महाराज भी हैं। महाराज आप कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र जिला परभनी नरसिंह पोखरनी ग्राम से आए। तो दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने का लिए आए। जब से हमने रसीद कटाई थी तब से हमारी इच्छा थी कि भगवान राम जी का अभिषेक में हम अवश्य अयोध्या जी जाके राम जी का दर्शन कराएं। हमें अति खुशी है, बहुत खुशी सब देशवासी से। जय जय श्री राम। एक बार जोर से जरा बोलिए अयोध्या वासी, जय जय श्री राम।
तो देखिए ये आस्था है जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा ड्राइवर भैया गाड़ी क्योंकि रोके हुए हैं तो उनसे भी बात करूंगी। अब हनुमानगढ़ी कितनी दूर है? मैडम वो सामने हनुमानगढ़ी दिख रहा है बस। आप ये बस चला रहे हैं, अभी ये बस की शुरुआत हुई है, जरा ये बताइए यहाँ कितने लोग सवारी करते हैं, कितने लोगों को दर्शन का पुण्य आप दे रहे हैं? मैडम मैं तो सभी लोगों के लिए तैयार हूँ। मैं तो 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, जितने भी सवारी बैठा सकता हूँ उतना बैठालता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुलायम सिंह है। अरे गजब, देखिए इनका नाम मुलायम सिंह है और ये बस में लेकर चल रहे हैं भगवान राम का दर्शन कराने। जरा आप देखिए, रास्ते देखिए, आपको हर तरफ वो रंगत नजर आएगी जिससे अयोध्या इस वक्त अलौकिक नजर आ रही है और अद्वितीय नजर आ रही है। ये शब्द भी, ये जो अभी माहौल है यहाँ, उसे बयां करने के लिए काफी नहीं है। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई, यानी हर किसी की कृपा उस पर बरसती है जिस पर भगवान राम कृपा करते हैं। और ये देखिए हनुमानगढ़ी आ गया है, वो स्टॉप जहां आप राम की पैड़ी से पहुंचेंगे, आपको वो मंदिर दिखाई दे रहा है जहां भगवान हनुमान विराजमान है और कहा जाता है कि उनका इंतजार खत्म हुआ है और यहाँ पर पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद ही राम लला के दर्शन किए जाते हैं। तस्वीरें आपको इरफान दिखा रहे हैं श्री हनुमानगढ़ी भगवान की, और ये वो द्वार है जहां से महज आप 100 मीटर अंदर जाएंगे तो आप भगवान हनुमान के दर्शन कर पाएंगे। और अब अगला स्टॉप जो हमारा होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद श्री राम जी के दर्शन किए जाते हैं, तो वहीं ले चल रहे हैं अब आपको अगले स्टॉप पर। गई है श्री राम जन्मभूमि परिसर। आपको तस्वीरें मेरे विजय दिखाएंगे। ये देखिए श्री राम जन्मभूमि परिसर, यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि प्रथम तल का निर्माण हो चुका है, गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, वहां पर राम लला को प्रतिष्ठित करना है और प्रथम तल और द्वितीय तल का निर्माण चल रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, तो इसी बस से, इसी लो फ्लोर बस से महज कुछ किराया देकर 10 से 15 रुपए देकर आप अयोध्या धाम में दर्शन कर सकते हैं। और आप समझिए कि ये जो सुविधा ये सरकार की तरफ से इसीलिए शुरू की गई जिससे जो लोग भी पहुंचे अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए और वो तुरंत ही भगवान राम के दर्शन कर पाए, ये पूरी व्यवस्था की गई है। हम भी यहाँ से अब निकलेंगे बाहर और आपको जरा पास से भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो श्री राम की पैड़ी से हमने शुरुआत की थी और हम पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर। आप यहाँ वो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए तमाम काउंटर्स है जहां पर आपको लॉकर सेवा भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको फ्री आरती पास भी मिल जाएगा, व्हील चेयर की भी सुविधा निःशुल्क यहाँ उपलब्ध है और यहाँ पहुंचकर आप सीधे दर्शन कर सकते हैं भगवान राम लला का, जिनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाने वाला है 22 तारीख को। और 23 तारीख से दर्शन के लिए ये द्वार सभी के लिए खुल जाएंगे, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि बस से कैसे सुलभ तरीके से आप यहाँ पहुंच सकते हैं और इसके लिए वाकई सुगम व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। लो फ्लोर बसेस की बात करें जिसमें हम ट्रैवल करके आए, या पिंक ऑटोज भी हैं जो आपको सीधे हनुमानगढ़ी से होते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर तक लाएंगे, यानी आप आसानी से अयोध्या धाम पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं, राम सरकार के सामने नतमस्तक हो सकते हैं। विजय इरफान के साथ सलोनी श्रीवास्तव, मेरा रिपब्लिक भारत, अयोध्या धाम।